Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that each question consists of two statements, namely assertion and reason. For selecting the correct answer, use the following code. Both assertion and reason are true, and reason R is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true and reason is false. Assertion is false and reason is true. Assertion A: in the given figure, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a given circle as shown. Then AB plus BC is equals to AD plus DC. In the reason statement is in two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at point of contact. आंसर द करेक्ट आंसर इज, हमको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये हमको बताना है. तो हमारे पास असर्शन और रीज़न दो हमारे पास में यहाँ पे टर्म्स हैं. तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, क्या होगा. तो देखिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा ये हम देख लेते हैं. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है. तो लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point are equal. ये क्या होता है, हमारे पास इक्वल होते हैं. तो यहाँ से हम फर्स्ट जो है असर्शन इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से असर्शन क्या हो जाएगा, असर्शन ये हमारे पास है इन द गिवन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ गिवन सर्कल एज शॉन. ये हमारे पास में एक हमारे सर्कल है और ABCD इसको क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ पे हमको बताना है, हमको प्रूव करना है क्या AB प्लस BC जो है वो इक्वल टू AD प्लस DC होगा, ये हमको देखना है. तो यहाँ से देखिए हम सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जो A है, देखिए सिंस A B C एंड D आर एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं AP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AP AS के इक्वल हो जाएगा. देन हम बोल सकते हैं PB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये BQ के इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ से हमारे पास में RC है ये हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे RC जो है वो किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास में CQ के इक्वल हो जाएगा. एंड देन हम बोल सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे हमारे पास में जो DR है, DR जो है वो हमारे पास में किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास में DS के इक्वल हो जाएगा. ये हमारे पास में चार इक्वेशंस बनेंगी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारे पास फोर्थ, ये 4 इक्वेशंस होंगी हमारे पास. अब हम इन सबको ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ से हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इन चारों को हमने ऐड किया. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं AP प्लस PB, ये AB बन जाएगा प्लस, अब देखिए RC और DR, अब RC और DR हमारे पास में CD बन जाएंगे. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने देखा अब AS और DS जो है हमारे पास AD बन जाएंगे और प्लस BQ और CQ हमारे पास में BC बन जाएंगे. तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट बनेगा. तो ये वाला जो हमने बोला है ये तो रॉन्ग हो जाएगा, AB प्लस BC तो हमारे पास AD प्लस DC के इक्वल नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट असर्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया. अब हम देख लेते हैं रीज़न को. अब रीज़न जो है ये तो हमारे पास एक थ्योरम होती है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं किस तरीके से बनता है. तो क्या बोला, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल से हमारे पास में लार्जर की जो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, वो है टच कर रही है
स्मॉलर सर्कल को इस बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पे बाइसेक्ट करेगी, ये हमको प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ से हम देखिए इस सेकंड क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो ये सेकंड हमारे पास रीज़न जो है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सर्कल्स बनाए, कोसेंट्रिक सर्कल्स की बात हो रही है, तो एक तो सर्कल हमने ये बना दिया एंड नेक्स्ट सर्कल इज दिस, ये दो हमने सर्कल्स बना दिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में कोसेंट्रिक है, यानी कि इनका सेंटर क्या है, सेम है। अब सेंटर सेम है, हमने क्या बोला, यहाँ से एक कॉर्ड का फॉर्मेशन किया, जो हमारे पास में ये सर्कल है इसकी कॉर्ड, बट बिगर सर्कल है उसकी कॉर्ड बनाई हमने और इससे टच करेगी ये, और यहाँ पे ये हमारे पास 90 डिग्री का होगा। सबसे पहली बात तो ये हमने बोल दिया ये C1 होगा और ये यहाँ पे C2 होगा, इसको हमने बोला A, P और B होगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सिंस हमको पता है कि ये AB जो है ये इसकी टेंजेंट होगी, और टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस AB इज टेंजेंट, AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, यहाँ से स्मॉलर सर्कल, अब हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा C1। अब C1 स्मॉलर सर्कल है, इसके ऊपर यहाँ पे ये टेंजेंट होंगी, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं OP जो है वो परपेंडिकुलर होगी, AB पर परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू एनी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो यहाँ से हमको यही बोला है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से पास होने वाली जो है हमारे पास लाइन, यानी कि उसको रेडियस बोलेंगे, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे टेंजेंट पे। तो अब देखिए ये हमको बोला है, हमने ये देख लिया। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले A को O से और O को B से हम ज्वाइन कर रहे हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन किया और हमने बात की अब इन ट्राइंगल, यहाँ से OAP प्लस OAP एंड ट्राइंगल हमने बात की OBP, ये OAP और OBP की हमने बात की, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल जो हमारे पास में होगा OPA, एंगल OPA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल OPB के इक्वल होगा, और दोनों के दोनों हमारे पास 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि हमने अभी अभी बोला कि ये OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पे। अब हम यहाँ से OA इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, OB बोल सकते हैं। तो यहाँ से दोनों की दोनों क्या है, रेडियसेस हैं, बोथ आर रेडियसेस, ये बोल दिया हमने, बोथ रेडियस है। अब OP जो है हमारे पास में कॉमन है, तो OP को हमने कॉमन बोल दिया। अब यहाँ से ये कॉमन हो गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ट्राइंगल जो OAP है वो किसके इक्वल हो गया, वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OBP के। अब इसका रीज़न क्या हो जाएगा हमारे पास में, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यानी कि हम बोल सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे पास में इसका रीज़न हो जाएगा। एक राइट एंगल और हाइपोटेनियस और एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलते हैं। तो इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम ये बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BP आ जाएगा। अब AP और BP अगर प्रूफ हो गया, यही तो हमको प्रूफ करना था, हमको यही बोलना था कि वो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट ही करेगा, यही हमको प्रूफ करना था, तो हमने बोल दिया हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा ये स्टेटमेंट है, ये सेकंड रीज़न जो है वो तो करेक्ट है, बट असर्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ से हमने बोला असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, यानी कि D ऑप्शन जो है हमारा, D ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।